हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी 2022 में अपने सभी कॉलेजों में ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, जो कि 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है। दोस्तों, इस बार उत्तर पुस्तिका कॉलेज की तरफ से दिया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलेज द्वारा प्राप्त उस उत्तर पुस्तिका का फ्रंट पेज किस प्रकार भरेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में हम लोग यह भी देखेंगे कि अगर आपने A4 साइज पेपर का उपयोग करके स्वयं से अपना उत्तर पुस्तिका बनाया है, तो उसके लिए फ्रंट पेज हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और उसे किस प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी परीक्षार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, कोई भी गलती ना करें अपने फ्रंट पेज को भरने में। और जिस प्रकार से मैं भरूंगा उसी प्रकार से आप अपना डिटेल डालिएगा। तो चलिए, हम बिल्कुल भी देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपना फ्रंट पेज किस प्रकार से भरेंगे। और दोस्तों, यह हम अभी लाइव देखेंगे। मैं अपना कॉलेज से लाया हुआ उत्तर पुस्तिका आपको भर के दिखाऊंगा और आप इसी प्रकार से अपना उत्तर पुस्तिका में अपना डिटेल डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे दो फ्रंट पेज है। दोस्तों, ये राइट साइड वाला जो फ्रंट पेज है वो कॉलेज द्वारा दिया गया उत्तर पुस्तिका का है। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पे पलट के दिखा दे रहा हूँ, यह संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज में दिया गया उत्तर पुस्तिका है, जिसे कॉलेज से लाया गया है। और जो बाएं साइड में है, यह उत्तर पुस्तिका मैंने यूनिवर्सिटी के साइट से डाउनलोड किया है। दोस्तों, यह उत्तर पुस्तिका किस प्रकार डाउनलोड करेंगे वह भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम उत्तर पुस्तिका डाउनलोड करेंगे और इसको किस प्रकार से भरेंगे, वह भी मैं अभी कुछ देर में ही बताऊंगा। तो यह उत्तर पुस्तिका का जो फ्रंट पेज है, यह उन लोगों के लिए है जो कि अपने खुद से A4 साइज का जो पेपर यूज करके उत्तर पुस्तिका बनाएंगे, उनके लिए यह फ्रंट पेज उपयोग में लाया जाएगा। तो चलिए, हम सबसे पहले इस वाले फ्रंट पेज को किस प्रकार से भरेंगे वो देख लेते हैं। इसके बाद हम फिर इस फ्रंट पेज को किस प्रकार से भरेंगे वह भी अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे परीक्षा का केंद्र कोड लिखा हुआ है। तो परीक्षा केंद्र कोड यहाँ पे आपको आपके प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। जो भी परीक्षा केंद्र कोड होगा यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख लेता हूँ, अगर परीक्षा का केंद्र कोड है 15, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 15 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका परीक्षा का नाम लिख लेंगे। आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं उसका नाम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं परीक्षा का नाम अपना लिख लेता हूँ, जो कि मेरा है एम ए इंग्लिश प्रीवियस। ये मेरा परीक्षा का नाम है। और यहाँ पे जैसे कि आप परीक्षार्थी का आगे लिखा है परीक्षार्थी का नामांकन क्रमांक, यहाँ पे आप अपना नामांकन क्रमांक जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है, आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। आपका जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद जो यह रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है परीक्षार्थी अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पे लिख लेना है। आपका जो भी रोल नंबर है उसको आप शब्दों में लिख लेंगे। इस प्रकार से आप शब्दों में लिख लेंगे। इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर लिख लेंगे। अब आगे यहाँ पे आपको विषय लिख लेना है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख लेना है। यहाँ पे जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे आपको लिख लेंगे। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है आप वही सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आपका अगर साइंस है, बायो है तो बायो लिखेंगे, पार्ट 1 है तो पार्ट 1 लिखेंगे, जूलॉजी है तो जूलॉजी, बॉटनी है तो बॉटनी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र आगे लिखा है प्रश्न पत्र। अब इस प्रश्न पत्र वाली जगह पे आप अपना आपका प्रश्न पत्र अगर 2 भाग में है तो यहाँ पे आपका जो भी भाग होगा, जैसे कि भाग 1 होगा, भाग 2, तो जिस भाग का एग्जाम हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरा पार्ट 1 का एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे मैं पार्ट 1 लिखूंगा।
इस प्रकार से आप पार्ट 1 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है, आपका जिस भी दिनांक में एग्ज़ाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अगर 20 तारीख से है तो यहाँ पे 20 तारीख में आपको लिख देना है। 20 अप्रैल यहाँ पे आप लिख देंगे। अब इसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे परीक्षा का दिन लिखा हुआ है, आपका जिस भी दिन परीक्षा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि आज 20 तारीख है, अगर आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बुधवार, या इंग्लिश में आप भी लिख सकते हैं, ट्यूसडे भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बार और दिनांक लिखना है, तो यहाँ पे दिनांक लिख लेंगे। अब इसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पूरक उत्तर पुस्तिका की संख्या, अगर आपने इसमें इसी उत्तर पुस्तिका में लिखा है, अगर आपने अलग से और पेज नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अगर आप अलग से उत्तर पुस्तिका लगाए हैं तो यहाँ पे जितने भी अलग से पेज लिखे होंगे उसका यहाँ पे संख्या लिख देंगे। जैसे कि इस पेपर मतलब इस उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद आपने अगर 10 पेज और लिए हैं तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद जो आगे लिखने के लिए यहाँ पे अब आपके पास आगे वाला जो लिखाएगा वो यहाँ पे टीचर द्वारा लिखाएगा, आपके शिक्षक द्वारा लिखाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना उत्तर पुस्तिका जो है यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको अपना उत्तर पुस्तिका लिखना है। सबसे पहले जो परीक्षा केंद्र कोड है वो यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र से यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद परीक्षा का नाम, आपका जो भी परीक्षा का नाम होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद परीक्षार्थी का नामांकन क्रमांक, जो आपका नामांकन क्रमांक है वो यहाँ पे लिखेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे सबसे पहले तो अंकों में लिखेंगे, इसके बाद रोल नंबर आप शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र जो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है या पार्ट 3 जो भी है यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद दिनांक लिख देंगे। नीचे में आएंगे तो परीक्षा का दिन जो है वो क्या लिखना है वो यहाँ पे लिख देंगे। जिस भी दिन आपका एग्जाम हो रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर से एक बार और दिनांक लिखना है। यहाँ पे पूरक उत्तर पुस्तिका की संख्या, अगर आपने एक भी पेज नहीं लिया है अलग से तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों यह जो है यह यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया, आपके कॉलेज द्वारा दिया गया उत्तर पुस्तिका का जो फ्रंट पेज है वो किस प्रकार भरेंगे वो यहाँ पे मैंने अभी बताया है। अब चलिए सबसे पहले इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने स्वयं से अपना उत्तर पुस्तिका बनाया है तो उसके लिए फ्रंट पेज किस प्रकार डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अब जो छात्र स्वयं से उत्तर पुस्तिका बनाए हैं उनके लिए फ्रंट पेज किस प्रकार रहेगा चलिए वो देखते हैं। तो इसको हम लोग को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ किस प्रकार हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए जो फ्रंट पेज डाउनलोड करने के लिए हम यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट में इंटर करेंगे। तो उसके लिए आप गूगल पे संत गैरगुरु यूनिवर्सिटी लिखिए या sggcg.in लिखिएगा तो डायरेक्ट आप संत गैरगुरु यूनिवर्सिटी के मेन पेज में इंटर कर जाएंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन वाले में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आंसर बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो इसको आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक फ्रंट पेज आएगा। इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। दोस्तों अगर आपने स्वयं से उत्तर पुस्तिका बनाया है तो इस फ्रंट पेज का उपयोग आपको अपने आंसर शीट में उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना है, पिन करना है और इसी फ्रंट पेज का आपको उपयोग करना है। तो चलिए अब इस फ्रंट पेज को किस प्रकार भरेंगे। तो दोस्तों जो यह फ्रंट पेज आपको दिख रहा है वह मैंने यूनिवर्सिटी के साइट से डाउनलोड किया हुआ है और इसे प्रिंट करवा लिया है। तो चलिए इसको किस प्रकार से हम भरेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको महाविद्यालय कोड, जो कि परीक्षा केंद्र कोड भी यही है जो कि हम अभी पिछले जो फ्रंट पेज भरे हैं उसमें आप लोग देख लिए होंगे। तो महाविद्यालय कोड यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। आपका जो भी कोड होगा वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो इसमें भी आप उसी प्रकार से लिख लेंगे। जैसे कि 15 है तो यहाँ पे 015 लिख लेंगे और यहाँ पे इसके बाद परीक्षा का नाम है, आपका जो भी परीक्षा हो रहा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे परीक्षा का नाम मान लीजिए यहाँ पे बीएससी अंतिम वर्ष है तो यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर या बीएससी थर्ड लिख लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब बीएससी पार्ट 3 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका मैथ्स है तो मैथ लिख लेंगे
या आप बायो से है तो यहाँ पे बायो लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका विषय और जो प्रश्न पत्र लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। तो आपका जो भी विषय है, जैसे कि यहाँ पे बोटनी विषय रहता, बोटनी पार्ट 1 है, तो यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र दोनों यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए बोटनी आपका सब्जेक्ट है और बोटनी का पार्ट 1 का एग्जाम है, तो यहाँ पे बोटनी पार्ट 1 यहाँ पे इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी का नामांकन क्रमांक, यहाँ पर भी आपको अपना जो आपका जो नामांकन क्रमांक यानी कि इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे सही सही लिख लेंगे। इस प्रकार से आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको फिर से रोल नंबर लिखने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस रोल नंबर के बाद यहाँ पे आगे आप देख रहे होंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे शब्दों में लिख सकते हैं। आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे आप शब्दों में लिख लेंगे। इस प्रकार से आप शब्दों में अपना रोल नंबर ध्यान से लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से लिखने के लिए दिख रहा है कि परीक्षा का दिन, यहाँ पे जो भी डेट होगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद जो आपका दिनांक है वो यहाँ पे लिख लेंगे। आपका जिस भी दिन एग्जाम हो रहा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद कवर सहित कुल पृष्ठों की संख्या, यहाँ पे आपको अपना जो उत्तर पुस्तिका है उसमें जितने भी पेज हैं वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। आपके जितने भी पेज हैं 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, जितने भी पेज आपने लिखे हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको अपना साइन कर लेना है। साइन करने के बाद यहाँ पे नीचे में एक और घोषणा पत्र आपको लिखना है। अगर आपने स्वयं से उत्तर पुस्तिका बनाया है तो यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र लिखना पड़ेगा। तो इस घोषणा पत्र में क्या है, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैं के आगे यहाँ पे आपका आपका नाम लिख लेना है। आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। अब आगे यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपके पिताजी का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद पाठ्यक्रम, आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख लेंगे। सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे आपको अपना जो भी ईयर में है, जो भी क्लास में है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना क्लास लिख सकते हैं, जो कि आगे अभी मैंने बताया था। आपका परीक्षा का जो नाम है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख लेना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आगे यहाँ पे एक और सेक्शन है, वो यहाँ पे दिनांक है। जो दिनांक है इसमें लिख लेंगे, जो भी दिनांक है आपका वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आगे लिखा है कि प्रमाणित करता हूँ कि इस विषय का उत्तर मेरे द्वारा लिखा गया है, स्वलिखित है। इसमें कुल पेज संख्या, आपका जितना भी पेज संख्या यहाँ पे आप लिखे हैं वही पेज संख्या यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो आगे लिखा है कि घोषणा पत्र को परीक्षार्थी द्वारा साफ साफ स्वयं अवश्य लिखा जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी लिखा है या मैं से स्टार्ट करके जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन एक एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप एक बार और स्वयं से इस तीन लाइन बना हुआ है इसमें आपको लिख लेना है। जो लिखा हुआ है यहाँ मैं से स्टार्ट करके यहाँ पे जो है तक है 40 है, यहाँ पे जो कुल पेज संख्या 40 है यहाँ तक आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यह आपको लिखना आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षार्थी के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे आपको कर लेना है। जो आपका हस्ताक्षर है वो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपने उत्तर पुस्तिका स्वयं से बनाया है, उसका फ्रंट पेज भरेंगे, वो यहाँ पे आपको दिख गया होगा। तो इस प्रकार से आपको भरना है। और जो उत्तर पुस्तिका कॉलेज से मिला है उसमें भी फ्रंट पेज किस प्रकार से भरेंगे वो भी आपने अभी देखा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार भरना है। तो वहाँ पे मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, फिर आपसे फेस टू फेस यहाँ पे आपसे बात करूंगा। इसके बाद आपको आसानी से समझा दूंगा कि वहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना करें और किस प्रकार से ध्यानपूर्वक भरें। आपको भरना नहीं आ रहा है तो वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में अब बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बने वो जल्द ही आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो बनती रहती है, तो आप कोई भी वीडियो मिस न करें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।